पढ़ेंगे चैप्टर फर्स्ट की रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार, है ना। तो रासायनिक अभिक्रिया कितने प्रकार की होती है? तो मुख्य रूप से रासायनिक अभिक्रियाओं को 5 भागों में बांटा गया है। कौन कौन सी? संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया और द्विविस्थापन अभिक्रिया, और लास्ट में आपकी बची है उपचयन एवं अपचयन यानी ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। ठीक है, सबसे पहले हम इसमें बात करेंगे संयोजन अभिक्रिया। तो हम ये जानेंगे कि संयोजन अभिक्रिया क्या होती है ना। तो आप अपने आसपास देखो बहुत सारी अभिक्रियाएं देखते हो डेली लाइफ में, बहुत सारी, है ना। आप जितने भी जैसे सुबह उठते हो और रात तक सोने के बीच में बहुत सारी अभिक्रियाएं देखते हो। आपको क्या करना है? उनको ऑब्जर्व करना है कि ये कौन सी अभिक्रिया कौन से टाइम पे हो रही है ना। तो आपने देखा होगा कि जैसे शुरुआत में अपन बात कर लेते हैं कि संयोजन अभिक्रिया की परिभाषा करते हैं। ठीक है, तो दो पदार्थ आपके पास, कोई भी दो पदार्थ हो, है ना, दोनों आपस में क्रिया करके क्या बनाते हैं? जब किसी नए पदार्थ का निर्माण करते हैं तो उसे क्या बोलते हैं? संयोजन अभिक्रिया। ठीक है, अच्छा एक एक्सपेरिमेंट देख लेते हैं। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर फर्स्ट की रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार, है ना। तो रासायनिक अभिक्रिया कितने प्रकार की होती है? तो मुख्य रूप से रासायनिक अभिक्रियाओं को 5 भागों में बांटा गया है। कौन कौन सी? संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया और द्विविस्थापन अभिक्रिया, और लास्ट में आपकी बची है उपचयन एवं अपचयन यानी ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। ठीक है, सबसे पहले हम इसमें बात करेंगे संयोजन अभिक्रिया। तो हम ये जानेंगे कि संयोजन अभिक्रिया क्या होती है ना। तो आप अपने आसपास देखो बहुत सारी अभिक्रियाएं देखते हो डेली लाइफ में, बहुत सारी, है ना। आप जितने भी जैसे सुबह उठते हो और रात तक सोने के बीच में बहुत सारी अभिक्रियाएं देखते हो। आपको क्या करना है? उनको ऑब्जर्व करना है कि ये कौन सी अभिक्रिया कौन से टाइम पे हो रही है ना। तो आपने देखा होगा कि जैसे शुरुआत में अपन बात कर लेते हैं कि संयोजन अभिक्रिया की परिभाषा करते हैं। ठीक है, तो दो पदार्थ आपके पास, कोई भी दो पदार्थ हो, है ना, दोनों आपस में क्रिया करके क्या बनाते हैं? जब किसी नए पदार्थ का निर्माण करते हैं तो उसे क्या बोलते हैं? संयोजन अभिक्रिया। ठीक है, अच्छा एक एक्सपेरिमेंट देख लेते हैं। तो हम ये देख रहे थे कि केंद्र को कहाँ पहुंचाना है? उसके ज्वलन ताप तक। ये अब आपको पता है कि ये कौन सी गैस की वजह से जल रही है? कौन सी गैस की वजह से? ऑक्सीजन गैस की वजह से। जलने के लिए किस चीज की आवश्यकता होती है? ऑक्सीजन गैस की, है ना। तो अभी देखो ये जो वैक्स है इसको हम बोलते हैं हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन होते हैं हाइड्रोजन और कार्बन के जुड़ने से जो चीजें बनती है उनको अपन क्या बोलते हैं? हाइड्रोकार्बन। ठीक है, हाइड्रोकार्बन बहुत सारे वैरायटी में होते हैं। तो अपन ने यहाँ पे फॉर्मूला लिखा है CnH2n। यहाँ पे n कोई नंबर है, जैसे 1 2 3 4। ठीक है, वैसे वैसे यहाँ पे H क्या हो जाएगा? 2n हो जाएगा। प्लस हमने प्रोवाइड करवा दी इसको ऑक्सीजन, है ना। तो अभी देखो ये वैक्स है और इसको प्रोवाइड करवाई हमने ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जो यहाँ पे है वही ऑक्सीजन ले रही है। ठीक है, उससे क्या हो रहा है? देखो कि इसको ज्वलन ताप तक पहुंचाया अपन ने, है ना, माचिस से। किससे? माचिस से क्या किया अपन ने? ज्वलन ताप तक पहुंचाया है ना। जलाने में माचिस का फिर आगे रोल नहीं है। अगर इसको ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो ये नहीं जलेगा। तो अभिक्रिया किसकी हो रही है? हाइड्रोकार्बन और ऑक्सीजन की। ठीक है, माचिस की और मोमबत्ती की अभिक्रिया नहीं है, किसकी है? हाइड्रोकार्बन एंड ऑक्सीजन की। ताप दिए इसको, उसके बाद में बनाती क्या है? तो ये देखो CO2 गैस निकलती है क्या? हाँ। और कोई भी गैस होती है उसको इस तरीके से ऊपर जाते हुए एरो से दिखाया जाता है। ठीक है, तो H2O बनाएगी लिक्विड और क्या बना लेगी? CO2 गैस। प्लस देखो इसमें लाइट दिख रही है क्या आपको? हाँ। प्लस हीट आ रही है क्या? हाँ। आ रही है, चलो बहुत बढ़िया। हीट आ रही है ना सबको? हाँ। सब तक पहुंच रही है गैस।
CO2 प्लस लाइट, दिख रही है उसमें लाइट, हाँ। प्लस हीट। तो उसके पास अपना हाथ लाओ, पता चल जाएगा हीट है कि नहीं है ना हीट, ठीक है। तो यहाँ पे हीट भी मिल रही है ना। तो यहाँ पे अपन दूसरे टाइप को पढ़ेंगे, यहाँ पे उष्माक्षेपी अभिक्रिया की अभिक्रिया है। वैसे तो देखो 5 प्रकार की मुख्य रूप से तो, और उष्मा के आधार पे अभिक्रियाओं को फिर से 2 भागों में बांटा गया है, उष्माक्षेपी और उष्माशोषी। तो संयोजन जो अभिक्रियाएं होती है वो उष्माक्षेपी प्रकार की होती है। कैसी? उष्माक्षेपी, एक्सोथर्मिक, इनको बोलते हैं इंग्लिश में एक्सोथर्मिक, ठीक है। यानी ये क्या करेगी, देखो उष्मा और क्षेपी का मतलब बाहर निकालना। तो जब भी अभिक्रिया होगी, है ना, तो अभिक्रिया किस प्रकार की होगी, उष्माक्षेपी, यानी उस अभिक्रिया के दौरान क्या निकलेगी, उसमें से उष्मा निकलेगी, यानी हीट बाहर निकलेगी, ठीक है। इसमें देखो हीट बाहर निकल रही है, अभिक्रिया के बाद में क्या निकल रही है, इसमें से हीट। तो ये अभिक्रिया किस प्रकार की हो गई, उष्माक्षेपी प्रकार की, ठीक है। अच्छा ये बताना, उष्माशोषी। अच्छा ये बताओ कि ये कौन सी गैस से बुझ गई थी, कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से। फूंक में से क्या निकली अपने, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ठीक है। उसकी वजह से कैंडल बुझ गई। कारण क्या हुआ, ऑक्सीजन की सप्लाई तुरंत ही रुक गई, है ना। ऑक्सीजन की सप्लाई रुकते ही क्या हो जाता है, मोमबत्ती बुझ जाती है या आग बुझ जाती है। इसी वजह से देखो जब भी कहाँ पे आग लगती है, कई जगह आग लगती है ना, तो वहां पे सिलेंडर होते हैं क्या, कौन सी गैस होती है उसमें, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन मत बढ़िया ना, है ना। कौन सी गैस होती है, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या करेगी, वहां से ऑक्सीजन का जो सप्लाई है उसको रोक देगी और उसकी वजह से आग बुझ जाएगी, है ना। चलो उष्माक्षेपी अभिक्रिया के बारे में जान लेते हैं। उष्माक्षेपी अभिक्रिया अभी जैसे अपने नाम से देखो, अभिक्रिया ये नाम से ही बता देते हैं अपने को, उष्माक्षेपी, क्षेपण का मतलब बाहर निकालना। तो अभिक्रिया के दौरान क्या निकलेगी, उष्मा निकलने वाली है ना। तो उसी को क्या बोलते हैं, उष्माक्षेपी अभिक्रिया। अब देखो फिलहाल तुरंत आप भी ना क्या कर रहे हो, एक उष्माक्षेपी अभिक्रिया कर रहे हो, क्या सांस ले रहे हैं, है ना। तो देखो जो भी आप ऑक्सीजन ले रहे हो, अंदर जाके उसका काम क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालना। जो आप ऑक्सीजन ले रहे हो वो अंदर जाके, जो आपने खाने के अंदर कार्बोहाइड्रेट खाया था ना, उसके जो छोटे अणु थे वो थे ग्लूकोज के, प्लस O2। इसका मेन काम ये होती है ऑक्सीजन का, ये क्या करेगी, ग्लूकोज से अभिक्रिया करेगी और क्या प्रोवाइड करवाएगी अपने को, H2O प्लस CO2 प्लस हीट, यानी ऊर्जा। क्या निकालेगी, ऊर्जा, ठीक है। तो ये भी अभिक्रिया किस प्रकार की हो गई, उष्माक्षेपी प्रकार की। एक देखो जैसे आपने कंपोस्ट का नाम सुना होगा, खाद बनाते हैं, तो खाद बनाने वाली जो प्रक्रिया है, अभिक्रिया है, वो भी किस प्रकार की होती है, उष्माक्षेपी। उसमें सब्जियां जो है उनका क्या होता है, ऑक्सीजन की वजह से क्या होता है, टूटती है वो, और टूटने से क्या निकलती है, उसमें से उष्मा, ठीक है। तो उसी ऊर्जा का उपयोग कहाँ पे किया जाता है, गोबर गैस में किया होगा अपन ने, गोबर गैस संयंत्र में किया था ना। तो वही उष्मा है जो किससे निकली है, कंपोस्ट बनने के दौरान निकली है। तो कंपोस्ट बनना भी किस प्रकार की अभिक्रिया हो गया, उष्माक्षेपी प्रकार का। नेक्स्ट अपन पढ़ते हैं वियोजन। अब से देखो संयोजन अभिक्रिया में क्या करवाई अपने, हम्टी शर्मा और अम्टी शर्मा की तुलनीय की शादी करवाई थी इन दोनों की, ठीक है। अब देखो शादीशुदा आराम से रह रही है ना, थोड़े दिनों बाद में मान लो क्या हो गया, किसी भी वजह से इनके बीच में झगड़ा हो जाता है ना। अब झगड़ा कराने वाला कोई ना कोई तो होता ही है, खुद थोड़ी ना झगड़ेंगे बैठे बैठे, खुद नहीं झगड़ेंगे, कोई ना कोई बाहरी रूप से इनको क्या करवाएगा, झगड़े के लिए उत्साहित करेगा।
कि चाहे मान लो सासू माँ मान लो, है ना, और चाहे तो कोई और मान लो, जैसे लड़की की मम्मी भी हो सकती है, सासू माँ की हमेशा बदनाम होती है ना, लड़कियों की मम्मी भी हो सकती है इसका कारण, ठीक है, और भी कोई हो सकता है ना, और कोई बाहर वाले भी हो सकते हैं, मतलब कि घर से बाहर वाले, तो कोई भी फैक्टर हो, ठीक है, इनके बीच में, है ना, क्या था, पहले इनकी शादी हो गई थी क्या, एक कपल बन गए थे, अब क्या करवाना है इनका, डाइवोर्स करवाना है ना, तो अभी कोई ना कोई देखो बाहरी फैक्टर आएगा जो इनको क्या देगा, थोड़ी सी हीट देगा, हीट का मतलब इसको इसके खिलाफ भड़काएगा, इसको इसके खिलाफ भड़काएगा, अब दोनों जो भड़क जाएंगे, है ना, तो गुस्से से माहौल गर्म हो जाएगा क्या, ठीक है, तो हीट ही तो मिल गई ना इनको, तो हीट मिलने से बाद में क्या हो जाएगा, देखो ये जो कपल था, है ना, अब इनके बीच में जो रिश्ता था वापस से टूट जाएगा, है ना, वापस से क्या करवा दिया इनका, डाइवोर्स करवा दिया, ठीक है, तो शादी के बिल्कुल अपोजिट होता है क्या डाइवोर्स, अपोजिट ही होता है ना, तो उसी तरीके से संयोजन अभिक्रिया के अपोजिट होता है वियोजन अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया में क्या होता है, दो चीजें आपस में जुड़ती है, नया रिश्ता बनता है ना, और वियोजन अभिक्रिया में क्या होगा, रिश्ते टूटेंगे, जो बने हुए रिश्ते हैं ना वो टूट जाएंगे, तो वियोजन अभिक्रिया की परिभाषा कैसे देंगे, कि जब कोई भी दो या दो से अधिक पदार्थ, है ना, सॉरी, जब कोई भी एक पदार्थ, है ना, दो टुकड़ों में या फिर अनेक टुकड़ों में टूट जाता है और नए नए पदार्थ बनाता है, तो उसको अपन क्या बोलेंगे, वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया में हम एग्जांपल लेते हैं H2O, है ना, सबका प्यारा पानी, पानी तो है ना, अब इसको क्या करते हैं अपन, हीट देंगे, ठीक है, कोई भी, यही वो एक्सटर्नल सोर्स जिसकी वजह से डाइवोर्स होता है ना, तो हीट दी, हीट देने के बाद में जो पानी है ना, किसमें चेंज हो जाएगा, H2 गैस में प्लस ऑक्सीजन गैस में, तो हो गया ना, देखो दोनों का तलाक हो गया, तो यहाँ पे देखो, जब यहाँ पे देखो ये लगाएंगे अपन हीट, तो हीट का कोई ना कोई सोर्स होगा, तो अपन जैसे बैटरी लगाते हैं, तो बैटरी के हमेशा दो इलेक्ट्रोड होंगे, कैथोड और एनोड, कैथोड माइनस वाला, माइनस का जो निशान आता है उससे जो भी आप इलेक्ट्रोड जोड़ोगे वो वाला हो जाएगा कैथोड, और दूसरा वाला जो प्लस वाले साइड से जोड़ोगे वो हो जाएगा आपका एनोड, ठीक है, उसके बाद में देखो कैथोड की तरफ, अब बताओ इनमें से पॉजिटिव कौन सी और नेगेटिव कौन सी है, हाइड्रोजन पॉजिटिव है तो किधर जाएगी, नेगेटिव की ओर, और ऑक्सीजन नेगेटिव है तो किधर की ओर जाएगी, एनोड की ओर, ठीक है, तो कौन से इलेक्ट्रोड पे कौन सी गैस जाएगी पता चल गया। अब अपन क्या करते हैं, अपना प्रैक्टिकल शुरू करते हैं, है ना, शुरू करने के लिए कुछ भी नहीं चाहिए, ये एक गिलास में अपन ने नमक घोल लिया है पानी डाल के, और ये दोनों अपने पेंसिल, क्योंकि ये देखो ग्रेफाइट है और ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक है, तो अपन ने इसको एज ए इलेक्ट्रोड ले लिया, उसको अपन ने जोड़ दिया बैटरी के, देखो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि ये हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस का क्या हो रहा है, यहाँ पे बुलबुले बन रहे हैं, दिख रहे हैं क्या, हाँ इसमें दिख रहे हैं। अब एक बार बैटरी को पकड़ना, हाइड्रोजन गैस की पहचान क्या होती है कि ये पॉप की ध्वनि के साथ जलती है, तो देखते हैं इधर पॉप की ध्वनि के साथ जलती है क्या, अब देखो जल का विद्युत अपघटन करवाने के लिए अपन ने क्या लिया, अभी अभी जो लिया है, जैसे एक मग में अपन ने क्या लिया है, पानी लिया है ना, पानी में अपन ने नमक घोल दिया उसको इलेक्ट्रोलाइट बनाने के लिए, ठीक है, फिर उसके बाद में क्या करोगे, एक बैटरी से दो वायर, या अपन ने यहाँ पे डायरेक्ट कनेक्ट किए इलेक्ट्रोड, तो क्या करेंगे, दो वायर के थ्रू क्या कर देंगे, अपन ने इलेक्ट्रोड को जोड़ देंगे, ठीक है, इलेक्ट्रोड के एनोड पे क्या लगा दिया अपन ने, स्विच लगा दिया, जिससे कि आपको जब भी लाइट यहाँ पे बंद करनी हो तो स्विच को ऑफ कर देंगे, फिर उसके बाद में जैसे ही यहाँ पे देखो आपने इसको जोड़ा है ना, और यहाँ से आपने क्या दे दी है, 6 वोल्ट की बैटरी लगा रखी है, यहाँ से इसमें क्या आ गई, एनर्जी आ रही है क्या, विद्युत आ रही है यहाँ पे, ठीक है, विद्युत जैसे ही यहाँ पे
आएगी, है ना, क्या शुरू हो जाएगा यहाँ पे H2O का अपघटन, यानी H2O जो है ना, जिन चीजों से बना हुआ है उन चीजों में वापस से टूटने लग जाएगा। तो किन चीजों से बना था? H2 + O2 से बना था क्या? उन्हीं में वापस से ये टूट जाएगा। ठीक है, तो एनोड पे कौन सी गैस आ जाएगी? ऑक्सीजन, और कैथोड पे आपको मिलेगी हाइड्रोजनिक गैस। ठीक है, तो ये हो गया आपका जल के विद्युत अपघटन का चित्र हो गया। इस तरीके से आप क्या कर दोगे? एक डायग्राम बना दोगे अगर एग्जाम में आ जाता है तो। अच्छा, अब ना थोड़ा सोच के बताओ कि ये अभिक्रिया उष्मा छिपी हुई है कि उष्मा शोषी हुई है? कौन से प्रकार की हुई है? उष्मा शोषी, एंडोथर्मिक, एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक। तो ये वाली कौन सी? एंडोथर्मिक। ठीक है, तो उष्मा मतलब एनर्जी, है ना, और शोषी का मतलब शोषण। ठीक है, यानी सोखना। तो इसने उष्मा को क्या किया है? सोखा है पहले। अभिक्रिया होने से पहले क्या किया है? उष्मा को सोखा है, उसके बाद में क्या शुरू हुई है आपकी? अभिक्रिया। तो देखो अपन ने यहाँ पे हीट देनी पड़ी है अपने को, हीट या फिर जो भी विद्युत अपन ने यहाँ पे सप्लाई की है ना। तो ये हो गई आपकी उष्मा, और इसने जब इसको सोखा, जब इसका शोषण किया, उसके बाद में क्या हुई? अभिक्रिया स्टार्ट हुई, है ना। इसकी बैटरी हटा दी अपन ने, बाकी सारा सिस्टम वैसा का वैसा ही है। क्या अभिक्रिया दिख रही है क्या आपको? नहीं ना, नहीं हो रही। जैसे ही अपन इसको क्या देते हैं? उष्मा देते हैं, उष्मा मिलते ही क्या हो जाती है इसमें शुरू? अभिक्रिया शुरू हो जाती है, H2 और O2 बनने लग जाते हैं। तो अपन कहेंगे कि अभिक्रिया किस प्रकार की है? उष्मा शोषी। तो कोई भी अभिक्रिया हो, है ना, एक ऐसी अभिक्रिया जिसमें क्या होगा? उष्मा सोखी जाएगी, क्या उष्मा का शोषण होगा, उस अभिक्रिया को अपन क्या बोलेंगे? उष्मा शोषी अभिक्रिया। उष्मा के आधार पे दो प्रकार की अभिक्रिया थी। उष्मा क्षेपी अपन ने देख ली, जब भी कोई संयोजन अभिक्रिया होती है तो उनमें क्या निकलती है? उष्मा निकलती है। चाहे आप चूने का आपने देखा होगा, चूने को पानी में डालते क्या बनने लग जाते हैं? उसमें बबल बनते हैं ना, और उसको छूते हैं तो कैसा होता है? गरम। तो इसका मतलब उस अभिक्रिया से क्या निकल रही है? उष्मा निकल रही। अभी अपन ने जो देखा था कैंडल वाला, उसमें भी क्या निकल रही थी? उष्मा, है ना। तो उनमें तो उष्मा निकल रही थी, और वियोजन अभिक्रिया में उसके विपरीत होगा। क्या होगा कि यहाँ पे जब अपन क्या देंगे? इसको कोई ना कोई प्रकार से उष्मा देंगे। ठीक है, तो ये क्या होगी? अभिक्रिया शुरू होगी। अभिक्रिया को शुरू होने के लिए पहले क्या चाहिए? उष्मा चाहिए। उसी अभिक्रिया को क्या बोलते हैं? उष्मा शोषी अभिक्रिया। तो ये एक टाइप हो गया उष्मा शोषी अभिक्रिया का। और वियोजन में अभी अपन जो भी पढ़ रहे हैं, जितनी भी अभिक्रिया है वो सब किस प्रकार की होगी? उष्मा शोषी प्रकार की। और देखो, घर पे भी आप एक उष्मा शोषी अभिक्रिया कर सकते हो। बर्फ रहती है ना फ्रिज में, उसको बाहर निकालना। अच्छा, क्या वो फ्रिज में भी पिघल जाती है? बड़े बड़े फ्रिज में पिघल जाती है? फ्रिज चालू होना चाहिए, बंद नहीं, तब तो नहीं पिघलेगी ना, क्योंकि वहां पे उसके पास उष्मा लेने का कोई भी सोर्स नहीं है। उसको बाहर निकालो, पिघल जाएगी। बाहर निकालते ही वातावरण से क्या लेगी? वो उष्मा लेगी और पिघलना शुरू हो जाएगी। तो वो भी किस प्रकार की अभिक्रिया? उष्मा शोषी। आप जो खाना पकाते हो घर में, है ना, कब पकता है? जब उसको हीट देते हैं तभी पकता है क्या? तो वो भी किस प्रकार की अभिक्रिया होगी? उष्मा शोषी। तो आप घर में जितने भी काम कुकिंग के करते हो ना, जहाँ पे आपको गैस जलाने की जरूरत पड़ती है ना, तो उन अभिक्रियाओं को क्या बोलेंगे अपन? उष्मा शोषी अभिक्रिया। अच्छा, जो वियोजन अभिक्रिया है, अभी अभी मैंने बताया ना कि डाइवोर्स होने में किसी का भी हाथ हो सकता है। तो ये तीन प्रकार से होती है ना, तीन लोगों का हाथ होता है इसमें। किन किन का? तो देखो, एक तो सूर्य भगवान का, है ना, क्या बोलते हैं इसको? प्रकाशीय अपघटन। प्रकाशीय अपघटन। अच्छा, वियोजन अभिक्रिया का दूसरा नाम क्या है? अपघटन अभिक्रिया। कंफ्यूज मत होना, क्योंकि एक ही अभिक्रिया के बहुत सारे नाम हो सकते हैं। ठीक है, जैसे संयोजन अभिक्रिया का योगात्मक अभिक्रिया भी होता है, तो ये वियोजन में आ गया। अपघटन भी उसी को बोलते हैं, तो प्रकाशीय अपघटन, है ना। अगर अपघटन किसकी वजह से होता है?
प्रकाश की वजह से, यानी सूर्य भगवान की वजह से। तो क्या बोलेंगे अपन, प्रकाशीय अपघटन। एक अभी अपन ने जो पढ़ा है अभी विद्युतीय अपघटन। और तीसरा जो टाइप का वो होता है उष्मीय अपघटन, क्योंकि उसको उष्मा दो, क्या देनी है, उष्मा देनी है, और अपघटन अभिक्रिया। अपन ने देखो विद्युतीय अपघटन अभी पढ़ा है। अपन देख लेते प्रकाशीय अपघटन का एक उदाहरण। तो प्रकाशीय अपघटन में जब भी अपघटन का कारण क्या होगा, प्रकाश होगा सूर्य का, तो अपन उसको बोलेंगे प्रकाशीय अपघटन। ठीक है, तो ये मान लो अपन ने एक कंपाउंड लिया है ना, AgBr। देखो इसमें Ag और ये B, ये वो शादीशुदा कपल है ना। और यहाँ पे इनको क्या मिल गई, सूर्य देवता की लाइट मिल गई। ठीक है, और जब लाइट मिली, उष्मा मिली है ना, तो दोनों में गर्मी आ जाएगी। और फिर क्या करेंगे, झगड़े करेंगे दोनों, और फिर क्या होना है, डाइवोर्स। तो Ag प्लस Br2 क्या निकलेगा, Ag प्लस Br2। क्या ये समीकरण बैलेंस लग रही है क्या आपको? नहीं ना। देखो द्रव्यमान संरक्षण की अपन ने बात की थी है ना। तो यहाँ पे देखो एक कपल था, अपन ने देखा कि एक कपल, उनका डाइवोर्स हुआ। फिर देखा कि बाहर है ना, एक तो ये Ag खड़ा है और 2 Br2। तो शादी ऐसे थोड़ी हुई थी कि एक Ag की और 2 Br की, नहीं ना। तो फिर वहां पे भी मतलब क्या है, 2 Ag। ठीक है, OG नहीं है यहाँ पे, Ag है खाली है ना। तो यहाँ पे भी क्या करना पड़ेगा, 2 Ag। ठीक है, और वहां पे 2 Ag और 2 ही Br। तो यहाँ पे भी Ag Br कितने हो गए, 2, यानी डाइवोर्स 2 कपल का हुआ है साथ में। ठीक है, यानी 2 कंपाउंड टूटेंगे और क्या बनेगा, Ag प्लस Br2। ठीक है, ये हो गया आपका प्रकाशीय अपघटन। ये इसके साथ में ही जैसे AgI के बीच में करवा सकते हो आप है ना, तो AgCl का भी करवा सकते हो, क्योंकि ब्रोमाइड क्लोराइड है ना, सारे एक ही फैमिली के हैं। तो सेम ही टाइप से क्या होता है, इनका अपघटन हो जाता है। फिर नेक्स्ट अपन देख लेते हैं उष्मीय अपघटन। अच्छा, ये वाला थोड़ा महंगा पड़ जाएगा आपके है ना, पर उष्मीय अपघटन जो है बहुत सस्ता जुगाड़ है, घर पे भी आप कर सकते हो। उष्मीय अपघटन में क्या करना है, आपको लेना है जो आप फ्री में सबके लगाते घूमते हो, चूना। क्या चूना, क्या लेना है, चूना है ना। चूना लेके क्या करना है, उसको गर्म करना है। ठीक है, गैस पे गर्म कर लेना उसको आराम से है ना। थोड़ी देर बाद में आप देखोगे कि उसमें क्या हो जाएगा, CaO प्लस उसमें से क्या निकल जाएगी, CO2 गैस बाहर निकल जाएगी। उसमें से क्या निकलने लग जाएगी, CO2 गैस है ना। तो CO3 में से क्या निकल गई, CO2 गैस। बचा कौन, उसको इधर लिख दो। तो CaO, देखो Ca और एक ऑक्सीजन, इसमें से 2 तो यहाँ आ गए और एक बचा हुआ इसके साथ में। तो ये बन गया आपका कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड। और ये आप बन गई कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ये सॉलिड में और ये गैस रूप में। ठीक है, तो ये अपघटन इजी है ना। देखो जैसे ही आप चूने को क्या दोगे, हीट दोगे है ना। देते ही मतलब तुरंत ही नहीं कि तुरंत ही आप सोचो कि नहीं निकली CO2 गैस है ना, टाइम लगेगा उसमें। थोड़े टाइम बाद में क्या हो जाएगी, CO2 गैस निकल जाएगी और बचेगा क्या, CaO है ना। अगर आपको इस पे विश्वास नहीं है कि CO2 निकली कि नहीं निकली, तो उसको क्या करना है, ये कैल्शियम ऑक्साइड को डालना आपको पानी में है ना। संयोजन अभिक्रिया हो गई वापस से, कैल्शियम ऑक्साइड को आप डालोगे पानी में, तो क्या बनने लग जाएंगे, बबल बनने लग जाएंगे। तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ वास्तव में क्या हो गई है, यहाँ पे अभिक्रिया हो गई है। और ये वाला जो चूना है ना, कल बोला था ना अपन ने
हाँ। निकले थे क्या उसके बबल पानी में से? नहीं निकलते ना। CaCO3 के नहीं निकलते हैं, किसके निकलते हैं? कैल्शियम ऑक्साइड को पानी में डालने पे क्या निकलते हैं? बबल निकलते हैं, है ना। और क्या निकलती है? पी। और बनता क्या है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का ऑल्टोवाइस। ठीक है, तो ये अपन ने विक्रियाएं पढ़ ली, प्रकाशीय अपघटन, उष्मीय अपघटन, और अभी अभी जो अपन ने देखा था वो था विद्युतीय अपघटन। ठीक है, क्लियर है अपघटन।